दोस्तों आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES की तरफ से 2024 के OST के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए गए हैं। PGT TGT के सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ PRT की यहां बात हो रही है, तो इनके लिए ये OST कंडक्ट कराया जाता है। तो इसके बारे में सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी आवेदन करने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। OST हर साल कंडक्ट कराया जाता है। मैं पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों CBSE के द्वारा CTET कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरह से अलग अलग राज्य सरकारें अपने यहाँ TET भी कंडक्ट कराती हैं। तो CTET अगर आपका क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। इसका मतलब है आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपके पास एक एलिजिबिलिटी जो है टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए जरूरी होती है वो आपके पास हो जाएगी। इसी तरह से आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से हर साल एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम OST कंडक्ट कराया जाता है। तो उसके बेसिस पे अगर वो आपका क्लियर हो जाता है, OST आपका क्लियर हो जाता है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स की तरफ से जो टीचर्स रिक्रूटमेंट आती हैं उनके लिए आवेदन करने के लिए। हाँ जी दोस्तों, OST अगर आपका क्लियर हो गया तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आर्मी स्कूल्स में जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट आती हैं उनके लिए। और सिर्फ दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल्स के में ही ये चलता है। अगर आप सोचें कि आपका ये क्लियर हो गया तो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से आएंगी या राज्य सरकारों की तरफ से आएंगी या केंद्र सरकार की तरफ से आएंगी, उनके लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी आप उनके लिए एलिजिबल नहीं होगे। आर्मी पब्लिक स्कूल्स में जो वैकेंसी आई हैं सिर्फ उन्हीं के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप समझ गए किस प्रकार का ये टेस्ट है। अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप अप्लाई करें और ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट अपना क्लियर करें। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है या किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब करनी ही नहीं है तो फिर आपको इस टेस्ट की स्क्रीनिंग एग्जाम की कोई आवश्यकता नहीं है और कहीं ये नहीं चलता है। फिर भी अगर आपका ये क्लियर नहीं है और आर्मी पब्लिक स्कूल्स की तरफ से रिक्रूटमेंट आ गई हैं तो भी आप उन रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर रेगुलर बेसिस की रिक्रूटमेंट है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर अंदर आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं 50% अंकों के साथ। और फिक्स्ड टर्म कैंडिडेट या फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्टल बेसिस के शिक्षक के रूप में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आर्मी पब्लिक स्कूल में तो 1 साल के अंदर अंदर 40% अंकों के साथ आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं या शिक्षक की जॉब पाना चाहते हैं तो ये एग्जाम आपका जरूरी है, वरना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल्स के शिक्षकों के लिए सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल्स की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आएंगी उन्हीं में ये लागू रहेगा। और आर्मी पब्लिक स्कूल्स की तरफ से इकट्ठी रिक्रूटमेंट नहीं आती हैं, अलग अलग आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन निकालते हैं। कई बार 2, 3 या उससे ज्यादा आर्मी पब्लिक स्कूल कंबाइंड नोटिफिकेशन भी निकाल देते हैं। बाकी नॉर्मली अलग अलग आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन निकालते हैं अलग अलग न्यूज़पेपरों में, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश होते हैं। तो वो आपको देखनी होगी, रेगुलरली विजिट करना होगा। किसी पर्टिकुलर स्कूल की तरफ से अगर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है तो आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपको OST क्लियर है तो। और यहाँ एक लाइन और भी लिखी हुई है, ये देखिए, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज हेयरफोर्थ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। आगे देखिए, हाउएवर OST क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी प्रीफर्ड आफ्टर सिलेक्शन इन द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो आप समझ गए होंगे, शुरू में ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी आप क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम को। साफ साफ नोटिफिकेशन में भी ये लिखा हुआ है। इनके फॉर्म निकल गए हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। मेन डेट्स में एक बार आपको बता देता हूं। 10 सितंबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक आपका रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। एडमिट कार्ड 12 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे। एग्जाम 23 और 24 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा और एक रिजर्व डे रखा गया 25 नवंबर 2024 और फाइनल स्कोर कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा 10 सितंबर 2024 को। तो